आप अपना ओके अभी इसे हो गया। ओके। So today's session will be understanding what is support and what a resistance is. ठीक है, सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ होता है फर्स्ट कंडीशन, और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स की डिमांड ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। कोई भी जब प्राइस या एसेट किसी भी प्राइस का जब कोई ऊपर की तरफ से आता है तो इट विल फर्स्ट फाइंड इट लोकल सपोर्ट यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस सेल ऑफ हो रहा है तो इट कांट गो इन वन डायरेक्शन एट ए स्ट्रेच। इट विल फर्स्ट टेस्ट ए सपोर्ट एरिया वेयर न्यू बायर्स विल एंटर द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्राइस आता है तो देयर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स अपसाइड। तो इसको हम ट्रेंड रिवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं सपोर्ट को। और सपोर्ट को बनाने के लिए कंडीशंस है कि यहाँ पर मिनिमम 2 कैंडल्स की हमको टैप्स मिलने चाहिए। ओके सर। ठीक है, सपोज कर ले अभी मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पर एक टैप हो गया, दो टैप हो गए एंड यू वांट टू ड्रॉ ए सपोर्ट लाइन। तो आप क्या करेंगे, इस वाली कैंडल को यहाँ पे इसका बॉटम है और इस वाली कैंडल को दोनों के नीचे टच करते हुए आपने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू द राइट साइड। तो आप जैसे ये एक्सटेंड करेंगे राइट साइड पर और देखेंगे व्हेनेवर प्राइस कम्स टू दिस लेवल, यहाँ पर हम अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब भी प्राइस सपोज कर ले यहाँ टच करने के बाद प्राइस मूव्ड अप एंड इट टच्ड इट अगेन, यहाँ पर आने के बाद अगर हमारा यहाँ पर बाय ऑर्डर होगा तो इट विल फिल एंड देयर आर हाई चांसेस कि इट विल गो बैकअप। तो ओके ये होता है एक सपोर्ट जहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट होती है। उसी तरह से एक होता है रेजिस्टेंस विच इज ऑन द अपर साइड ऑफ द चार्ट। ये होता है रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को रेड लाइन से आइडेंटिफाई करेंगे। तो होता ये है कि व्हेनेवर ए प्राइस इज कमिंग फ्रॉम up, it will test the support and then it will go back and test the resistance. रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम बहुत होती है। तो यहाँ पर दो टाइप के सेलर्स हो जाएंगे, एक तो वो सेलर्स होंगे जिसने सपोर्ट पर बाई किया है और दूसरे सेलर्स वो होंगे जिसने टॉप पर बाई किया है। तो वंस यू बाई एट द टॉप, आप देखते हैं भाई आपका पोर्टफोलियो काफी श्रिंक हो गया है सपोर्ट तक आने पर। फिर जब वापस मार्केट जब ऊपर एक लेवल पर आती है तो आपको ये लगता है कि ओके भाई बिगर स्मॉल लॉस इज बेटर देन ए बिगर लॉस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल ऑफ करेंगे ये लोग जो टॉप पर बाई किए थे। तो इन दोनों की वजह से एक सेल प्रेशर क्रिएट होता है मार्केट में, देन मार्केट विल अगेन गो बैक टू द सपोर्ट लेवल। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। एक हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो हमने अभी देखा है, प्राइस इस रेंज बाउंड में खेलेगा और जब भी इसको अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो वो पहले जाएगा ऊपर, रीटेस्ट करेगा उसी लेवल को, फिर अपनी कंटिन्यूशन करेगा ऊपर की तरफ। तो ओके सर। इसका मैं बोल रहा हूँ, अभी देखें हमने यहाँ पर सपोज कर ले ये भी एक रेजिस्टेंस को टच किया, तो 2 बार इसने रेजिस्टेंस को टच किया है और 2 बार सपोज कर लेंगे इसने अपने बॉटम को भी टच किया है। सर ठीक है, मिनिमम दो तो दो बार इसने टच करना है सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस। बार मिनिमम आपको लाइन खींचने के लिए जरूरी होती है। ओके तो सर। हम क्या करेंगे, जैसे अभी मार्केट यहाँ पर है, इसने 2 टैप्स ऊपर और नीचे किए तो हम राइट साइड पर उसको एक्सटेंड कर देंगे और देखेंगे कि मार्केट जब तीसरी बार नीचे आती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे और जब रेजिस्टेंस की तरफ आता है तो हम उसको सेल कर देंगे। ओके जब सर। हमने एंट्री यहाँ पर ली है तो हमारा स्टॉप लॉस, अगर यहाँ कोई एम्प्टी विक होती है, यहाँ पर या यहाँ पर कोई एम्प्टी विक होती है नीचे की तरफ, तो उस विक के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके सर। एम्प्टी विक का मतलब ये होता है कि सेल प्रेशर कम था इसीलिए बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गया। ठीक है, तो ओके इसके मतलब ये है फिर प्राइस वहां पर आएगा तो वहां पर सेल प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये रेजिस्टेंस लेवल।
ओके अब सर। सपोज कर ले इस रेंज बाउंड में मार्केट चली, आपने 2-3 बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आपने बाई और सेल किया बराबर। उसके बाद ये होगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी। अब ये ब्रेक करने के 2-3 कंडीशंस होते हैं। एक होती है कि कोई न्यूज पॉजिटिव हो उस कॉइन से रिलेटेड, ओके ठीक सर। है। दूसरा एक हो सकता है कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, वो आपको फेवर कर रहे हैं मार्केट। ऑलराइट जैसे कि सर। अगर इंटरेस्ट रेट कम गवर्नमेंट, तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बूम करेगी। इंटरेस्ट ऑलराइट। रेट जब कम करती बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो जैसे स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती हैं, तो उसके साथ क्रिप्टो भी नीचे जाती है। तो ओके सपोज कर सर। ले स्टॉक गवर्नमेंट में कोई अपना इंटरेस्ट रेट की न्यूज दी है, उस वजह से मार्केट ऊपर गई। तो एक तो ये होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो ब्रेकआउट से एक ऐसी वाली कैंडल बनेगी अब, जो ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। ठीक सर। तो इसका ये होता है कि हाफ बॉडी से ज्यादा बाहर की तरफ होगा और छोटी बॉडी नीचे होगी, या यहाँ पर एम्प्टी विक बनेगी। तो इसको ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप ब्रेकआउट पर एंट्री ले लें, ठीक है, और स्टॉप लॉस अपना यही सपोर्ट के नीचे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अपना रिस्क ज्यादा होता है रिवॉर्ड के चक्कर में। और एक ठीक। चीज ये होती है, जब मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, फिर करेक्शन लेगी, अब ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी कन्वर्टेड टू सपोर्ट। तो यहाँ पर आप जब रीटेस्ट होगा तो आप यहाँ एंट्री लेंगे, और इस वाली कैंडल से पहले जो कैंडल यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर एक कैंडल आएगी आपको, ये जो सो मोस्टली रेड कलर की कैंडल होगी, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। पर ये विक भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ब्रेक, ये जो कैंडल है उससे पहली वाली कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो आपका लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रॉफिट कैसे मेजर करोगे आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसकी लेंथ, और यहाँ पर अपना टारगेट आप अचीव करोगे। तो इसमें देखेंगे कि आपका लॉस कम है और प्रॉफिट ज्यादा ओके सर। है। तो ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करूं इससे पहले जी कोई जी जी। क्वेश्चन है? नो नो सर, नथिंग। और एक दूसरी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा जो स्लोप में चलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको अप ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो एक होगा कि मार्केट ऐसे आएगी ऊपर, ऊपर जाने के लिए, फिर वो एक चैनल में फॉर्म होगी, इसको ऊपर जाना है, तो इस तरह का से कैंडल मूवमेंट होगा। तो जब भी दो टैप्स हो गए मार्केट में, 1 2 1 2, तो हम इसको, इसके बाद हम लाइन खींच देंगे उसी डायरेक्शन में स्लोप की पोजीशन में। तो जब जब मार्केट अपना सपोर्ट टेस्ट करेगी, वी कैन बाई एंड सेल इट ऑन ए रेजिस्टेंस। और फिर ब्रेकआउट अगर होगा तो उसी तरह जिसने, जैसे हमने वहां पर किया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, कि हम ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे या फिर रीसेट रीटेस्ट पर एंट्री लेके अपना टारगेट आगे अचीव करेंगे, ठीक है सर। ओके। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं एंड इफ इट ब्रेक्स दिस, अगर सपोज कर ले यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल, जिसकी बॉडी ज्यादा बाहर है और विक अंदर है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट गुड टू एंटर द मार्केट राइट नाउ, देन वी विल वेट फॉर ए करेक्ट अपॉर्चुनिटी। एक चीज आप दिमाग में ये समझ लें, बता बिठा लें, कि हमको ट्रेड सिर्फ अपॉर्चुनिटी नजर आने के बाद ही करनी है। अपॉर्चुनिटी हमको अपने दिमाग में पहले से क्रिएट नहीं करनी है। हमको ये अंदाजा नहीं लगाना है कि मार्केट क्या करेगी, हमको पहले देखना है कि मार्केट ने क्या किया, उसके बाद हम अपनी एंट्री लेंगे उस पोजीशन पर, ओके, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से आप डाउन साइड से बच सकते हो और इसी तरह ऊपर अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट मेजर करने का भी तरीका यही है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेंथ हम करेंगे वेरीफाई, और उसको हम यहाँ पर टारगेट में अचीव कर लेंगे। तो सपोज कर ले अगर ये अचीव हो रहा है तो हम इसको क्लोन करेंगे, राइट क्लिक कर कर कैंडल को, सेम वही लेंथ की कैंडल बन जाएगी, आपको फिर से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ओके। हो जाएगा आपका TP2। जब TP2
बन गया आपका और आपने अपना एसएल यहाँ पर लगाया, जब TP1 क्रॉस होता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। TP1 आने पर आप पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट करोगे, अदरवाइज यू विल मूव योर स्टॉप लॉस टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस कैंडल, दिस लेंथ। ओके ठीक सर। है, जो आपका प्रॉफिट था उसकी हाफ पर अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लोगे। तो सपोज कर ले ये 10% अगर प्रॉफिट है तो आप अपना स्टॉप लॉस +5% पे लगा दोगे एंड यू विल वेट फॉर हायर प्रॉफिट। अब सपोज कर ले TP2 के करीब जब वो आ रहा है तो आपके पास सेल का एक ऑप्शन होता है पूरा प्रॉफिट लेने का, और इफ यू वांट टू स्टिल ट्राई देन इसकी हाफ पर आप अपनी पोजीशन ले जाओगे। तो अगर मार्केट डंप होगी तो आप ये 15% प्रॉफिट आपको मिल जाएगा इसमें। ओके सर। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर और एक होता है आप when the market is going down। तो डाउन ट्रेंड में भी हमको पैसे बनाना है। मैं अभी मैसेज अपने ग्रुप में भी किसी बंदे ने पूछा तो उनको बताया था कि इवन जी। इफ मार्केट इज नॉट गुड वी विल हैव टू ट्रेड एंड मेक मनी। तो जब डाउन ट्रेंड में भी जाती है कोई चीज तो हम उसको इस तरह से ट्रेड करेंगे कि जब जब उसका सपोर्ट एस्टेब्लिश होगा, दो टैप्स यहाँ पर हो गए, दो टैप्स यहाँ हो गए, हम वेट करेंगे थर्ड टैप का। हमने एंट्री नहीं लेनी है जब तक थर्ड टैप ना हो। इसके करीब ले सकते हैं हम एंट्री या थोड़ी ऊपर भी ले सकते हैं, जहाँ जैसे जैसे मार्केट हमको कैंडल्स नजर आते हैं मार्केट में उस हिसाब से। तो जैसे हमने थर्ड पर एंट्री ली तो हम यहाँ रेजिस्टेंस पर इसको बेचेंगे, फिर सपोर्ट पर लेंगे, फिर रेजिस्टेंस को बेचेंगे। अगर यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिलेगा तो हम रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और अपनी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर करेंगे। ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट नीचे देगा, सॉरी, अगर ये ब्रेकआउट ऐसे नीचे देगा तो हम इसमें एंट्री अवॉइड करेंगे। तो इस चीज़ों को फॉलो करने से हमको ये पता चलता है कि हम कितने सेफ प्ले कर रहे हैं मार्केट में। ओके ओके, सर। तो हम इसको अभी लाइव देखेंगे चार्ट्स में जाकर। पहले तो हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाउ डज इट वर्क इन ए हॉरिजॉन्टल मैनर। जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट एक इम्पल्स मूव दी, उसके बाद एक रेंज बाउंड में चल रही थी। ठीक है, हम इसको कर लेंगे रेजिस्टेंस और नीचे देख लेंगे कि सारे बॉडीज कहाँ पर मैक्सिमम कनेक्ट हो रहे हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक टच आपको मिल गई, यहाँ पर दो और तीन मिल गए, नीचे तो काफी बार आपको मिला, मतलब इसका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो हुआ था फॉल, ये हुआ था कल वाली न्यूज की वजह से, तो यस। उस वजह से मार्केट में काफी करेक्शन ली थी। तो ऐसे इवेंट्स पर आपको पहले तो ट्रेड नहीं करना है, फर्स्ट यू विल वेट फॉर ए रिएक्शन कि गवर्नमेंट में क्या डिक्लेयर किया। कल गवर्नमेंट में जैसे डिक्लेयर हुआ था, मार्केट HNT का गिरा था नीचे अच्छी खासी लेवल पर, तो जी। मैंने 4.3 पर अपनी एंट्री, 4.43 ये जो है ना ब्लू लाइन, उससे नीचे 4.43 ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और इसको 5 या 6% प्रॉफिट पर यहाँ पर सेल ऑफ किया था। तो उस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये मैंने बाय ऑर्डर लगाकर अपना बाइनेंस पर अलर्ट रखा था। ओके, तो जैसे मार्केट वहां आती है तो देन यू नो दैट यू हैव टू सेट अप ए प्रॉफिट टारगेट एंड एज वेल एज ट्रेल योर प्रॉफिट। तो हम ओके। उसी तरह से करेंगे। तो जब ये वाला ब्रेकआउट नीचे हो गया, अब देखें यहाँ पर एक दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। जब ये मार्केट यहाँ पर इसको सपोर्ट पे टच करेगी वी बाई हियर एंड सेल इट हियर। और यहाँ पर देख रहे हो आप, ये आप कैंडल फॉर्मेशन भी नोटिस करना इज वेरी वेरी यूजफुल। अब देखो आप, जैसे ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ जब भी कोई चीज आती है तो वो रेडी होगी, इतना तो श्योर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमको ये देखना है कि जब वो सपोर्ट के करीब आ रही है तो उसकी कैंडल फॉर्मेशन कैसी है। अब ये भी सपोर्ट के करीब आ रही थी, इसकी कैंडल फॉर्मेशन और इसकी कैंडल फॉर्मेशन बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर इसने एम्प्टी विक नीचे की तरफ बनाई है, यहाँ पर इसने सॉलिड विक बनाई है, जी। सॉलिड बॉडी बनाई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सेल प्रेशर ज्यादा है विथ कंपैरिजन टू दिस। उसके बाद वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसकी बॉडी ज्यादा लाइन के अंदर है, अपनी ट्रेंड लाइन के, और बहुत छोटी बॉडी ट्रेंड लाइन के बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर भी सेलर्स की वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं है कंपेयरिंग टू दिस। जी तो सर। अब इन तीन कैंडल को कंपेयर करने से हमको ये पता लग गया कि कौन सी कैंडल में के बाद हमने एंट्री लेनी है। तो इस वाली कैंडल के बाद हम एंट्री नहीं लेंगे,
क्योंकि दिस इज वेरी प्योर बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडल। तो उसके बाद आप देखें प्राइस अच्छा खासा नीचे चला गया। तो हमको ये ड्रॉ करने से इतना पता चल गया कि वी शुड नॉट टेक ए रॉन्ग एंट्री और वी विल वेट फॉर ए राइट अपॉर्चुनिटी। अब देख लेंगे उसके बाद क्या हुआ। नाउ अगेन इट फॉर्म्ड ए सपोर्ट हियर, इस रेंज में मार्केट चली और इस रेंज में उसने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ओके, ओके सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहीं पर बन गया। तो व्हेन द मार्केट इज रनिंग हियर यू विल सी दैट ओके 3 बार नीचे टच किया उसने, ऊपर 3 बार टच किया। तो हम इसकी लाइन खींच देंगे और जब जब ये सपोर्ट पर आएगा विल बाई एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। अब देखेंगे आगे मूव करके सपोर्ट पर आया हमने बाई किया, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली जो कैंडल होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस विक होगी, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे। हमने यहाँ सेट किया, यहाँ एंट्री ली, हम ना देखें रेजिस्टेंस पर अपना ऑर्डर सेल हो गया, वी एग्जिट द मार्केट। फिर देखें आप, फिर वो आई सपोर्ट पर एग्जैक्टली, यू जस्ट सी हाउ करेक्टली इट इज सपोर्टिंग। यहाँ पर आया एग्जैक्टली, फिर उसने यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। और एसएल इसमें भी सेम होगा क्योंकि सेम ड्यूरेशन में कोई नई विक बनी नहीं थी इसके अंदर, तो यू विल कीप द सेम एसएल। और आप देखेंगे कि इसका जब ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, आपने एंट्री यहाँ पर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे होगा यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, तो आपने जब एंट्री ली तो यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। नाउ इफ यू मेजर योर प्रॉफिट, ये हो गया क्योंकि आपने रीटेस्ट में एंट्री लेनी है। तो रीटेस्ट में आपने एंट्री ली, आपका सेल अभी भी हिट नहीं हुआ, फ्रेश नहीं। मार्केट आई बिल्कुल करीब, लेकिन इस वाली कैंडल में इट मेट ओवर टारगेट। ठीक है, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें, अपनी एंट्री से यहाँ 5% और अपनी एंट्री से यहाँ पर 12%, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.5, तो विच इज ओके। तो जब ये So, sir, this टारगेट is अपना what you were अचीव, saying in the group कि यहाँ पर जब हमारा risk to reward ratio is 1:2 या 1:3 या 1:5. ओके सर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझने के लिए आप ये एग्जांपल सेट करें, इफ यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1:3, मतलब आप हर ट्रेड में अपना लॉस 1% रखेंगे, प्रॉफिट 3% लगाएंगे। तो 3 ट्रेड अगर आपके लॉस में भी कवर होते हैं पूरा, तो आपका टोटल परसेंट लॉस 3% होगा और जो टोटल विनिंग होगा वो 7% होगा। तो आपकी विनिंग रेशियो, मतलब आपका पोर्टफोलियो बाद में 100% प्रॉफिट में होगा। ठीक है जी। ओके, ठीक तो है, ये आपको समझ आ गया। बिल्कुल समझ आ गया जी। और तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के 2 वाले एग्जांपल्स देखे हैं। नाउ विल सी कि इसका अप ट्रेंड का हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे उतारते हैं और उससे कैसे हम फायदा बना सकते हैं। ओके, ओके अब सर। हम देख लेंगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। ओके, इसने 1 2 कनेक्ट किए, फिर ये वाला हो गया 3। हम जैसे इस मार्केट में देखते हैं कि 2 बार मार्केट यहाँ पर आकर हमको फिर ऊपर जा रही है, तो वी विल ड्रॉ सपोर्ट्स एज वेल। ये वाली रेड वाली विक एक सपोर्ट होगी, ये वाली विक दूसरी सपोर्ट होगी। तो इनको खींचकर हम एक अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके सर। ओके, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड्स की तरफ ट्रेंड लाइन। तो जब जब मार्केट यहाँ पर टच करेगी, वी बाई, वी कीप आवर स्टॉप लॉस बिफोर एनी एम्प्टी विक। यहाँ पर एम्प्टी विक नहीं है, तो हम जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन यहाँ उतार देंगे। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा हम इस पर नीचे, एंड देन वी बुक आवर प्रॉफिट्स व्हेनेवर इट टच द रेजिस्टेंस। अब देख लें यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने बुक किया, फिर सपोर्ट हुई मार्केट, लेकिन इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस वाली कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस बनाई है हिट होने के लिए, उससे डरे मत आप। ठीक है, ओके सर।
क्योंकि इट इज कटिंग योर लॉसेस। तो आप देखें जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, उसके बाद मार्केट कितना नीचे चलेगी। तो स्मॉल लॉस इज बेटर देन ए ह्यूज लॉस। ठीक है, परफेक्ट। दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल फॉर ए गुड स्टॉप लॉस। ये आपका हो गया 3%। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा यहाँ पर, तो आपने मार्केट में को 45% लॉस ठीक। अवॉइड किया है, सिर्फ एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज करने से। सो दिस इज द पावर ऑफ ए स्टॉप लॉस। ठीक है। ओके सर। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता, सॉरी, अगर ये मार्केट यहाँ आती और यहाँ ब्रेकआउट होता, तो हम अपना स्टॉप लॉस इस चैनल के नीचे रखते थे, जो भी ठीक है, कैंडल क्लोजिंग। बिल्कुल ठीक। तो ये अपवर्ड वाली देखेंगे। अभी देखेंगे डाउनवर्ड सपोर्ट्स। जब मार्केट नीचे आती है तो हाउ डू वी प्ले इन दैट। ओके सर। मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर लग रहा है आपको या हाँ कोई? जी, बिल्कुल सर, क्लियर है। क्योंकि सर मैं इसके बाद बैठ के अगेन पिछला लेक्चर भी जब मैंने वीडियो दोबारा देखी और उसके बाद मैं लेक्चर के नोट्स और मैं खुद प्रैक्टिस करने लगा, तो एवरीथिंग वाज That's क्लियर। very good. I'm really satisfied with your performance. आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सर अभी मैंने ये देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट इसके है। अलावा थोड़ी सी वीडियोस भी देखी थी ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब ओके पे रिगार्डिंग ट्रेंड्स ही देखी थी मैंने। और उसमें वही ओके वाली आप वाली बात आ रही है कि 70 to 90% लोग जो हैं वो मार्केट में होते थे पैसा लूज करने के लिए। सो देर इज लॉट ऑफ मनी हाँ, इन मार्केट, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए। एंड तरीका आने के बाद भी आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज द की। क्योंकि आप सीख जाएंगे। देखिए सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं होता और हर कोई डिस्टिंक्शन से भी नहीं आता। तो उसमें आप अगर इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करेंगे, तो 90% बच्चे जो होते हैं स्कूल में, वो जो है सो टॉप पोजीशंस में नहीं आते। मतलब वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से अगर हम करेंगे, तो 90% लोग 70% नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बाकी के जो टॉप 5 या 6% बंदे होते हैं वो लाते हैं अपना 70% एंड अबव, और बाकी के बंदे कंप्लीटली फेल होते हैं। तो इसका मतलब ये है जो कंप्लीटली फेल हो रहे हैं उनका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल ठीक। एक ट्रेड ले रहे हैं वो 5% प्रॉफिट, सो नेक्स्ट ट्रेड उनकी 6% लॉस हो रही है। तो इस तरह से उनका पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा कंप्लीटली एट द एंड ऑफ ईयर और क्वार्टर। और जो 70% जो बंदे हैं, जो 70% के नीचे आ रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंज नहीं है बाय द एंड ऑफ ए क्वार्टर और ए ईयर। लेकिन जो टॉप के बंदे हैं, जिसने सही अपने डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो किया, उन्होंने 70% अपनी अचीवमेंट की, तो उनका पोर्टफोलियो ज्यादा आगे होगा विथ कंपैरिजन टू अदर्स। अब देखिए ये मार्केट डाउन जा रही है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है कंटिन्यूस। ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट सेशन में देखा था हायर लोज एंड लोअर लोज, वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ यूज करेंगे और इसको हम अपने ट्रेंड लाइन उतार देंगे। तो वेन एवर इट विल रीच ए सपोर्ट एरिया विल बाय। तो हमने जैसे ट्रेंड लाइन की, यहाँ पर 1 2 टैप्स हो गए, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 2 टैप्स यहाँ हो गए। तो जब मार्केट इस वाली एरिया में है, तो हम यहाँ से अपनी सपोर्ट एंड लाइन खींच देंगे। ठीक है। और ठीक जब हम वेट करेंगे सपोर्ट टच हो, अब यहाँ पर देखें आपने सपोर्ट टच किया, खलास आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ एम्प्टी विक नहीं है, तो इससे बिल्कुल ही नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे इस एरिया में। लगाने के बाद आप देखें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा होगा। बिल्कुल दिस ठीक। इज रियली माइंड ब्लोइंग। आपने क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो किया, अपनी एंट्री बराबर यहाँ पर ली, आपका रेशियो देखें आपको प्रॉफिट कितना 70-80% मिल। ये डेली कैंडल है। मैं आपको याद होगा स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में बताया था कि जितना टाइम फ्रेम स्मॉल होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी, प्रॉफिट्स कम होंगे। जितना जी। टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसकी एक्यूरेसी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये डाउन डाउन सॉरी डे फ्रेम है, टाइम फ्रेम डे का है इसका, तो हम देखेंगे कि हमने जब से इसको चैनल को बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया, कितने दिन लगे इसमें? 23 डेज लगे। सो 23 डेज वेट करने के लिए भी पेशेंस होना है।
बिल्कुल और ठीक। अगर आप डे में नहीं कर रहे हो तो आवर में कर रहे हो, तो आवरली में भी पेशेंस बहुत होना है आपको। अगर ऐसी फॉर्मेशन आवरली में होती है तो वो टाइम लेता है 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स, तो टू ब्रेक ए ट्रेंड लाइन आइदर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। आपने अपॉर्चुनिटी का वेट किया, 5-6 घंटे वेट किए, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यू बॉट इट एंड यू सेल इट एट ए प्रॉफिट। आपका जो टाइम वेटिंग पीरियड था वो हो गया यूज में। ठीक है, अगर आपने इम्पेशंस बताया और पहले मार्केट में एंट्री ले ली तो आप लॉस में जाओगे उसमें। तो ठीक आपका है। पेशेंस ये जो आपको कराएगा। तो यू हैव टू किल योर ग्रीड इमोशंस, ये दो चीजें आपने अगर किल कर दी मार्केट और जस्ट स्टिक टू चार्ट्स, चार्ट्स विल गिव यू ए लॉट ऑफ मनी। ओके। ओके। ओके सर। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नथिंग सर। हमने बेस्ट नथिंग। एग्जांपल्स में से चूज कर लिया। तो आप ऐसे ही करें, आप फिर से मतलब आपको री विजिट तो करना नहीं पड़ेगा सेशन, बिकॉज दिस वाज वेरी क्लियर सेशन जी जी और जी बिल्कुल। डिफिकल्ट नहीं है। तो यू प्रैक्टिस देम सेम ऑन डेली, आवरली एंड 4 आवर। आप इस पर प्रैक्टिस कर कर देखेंगे हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। और आप जब ये ड्रॉ करोगे तो आप इसको एनालाइज करें कि यू आर इन द मार्केट, आप उसको ऐसे समझे। ठीक है, पास्ट डेटा है लेकिन ट्रीट इट एज से न्यू डेटा। आप यहाँ 2 पॉइंट्स कनेक्ट होने के बाद अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और उसको रेस्पेक्ट दें और देखें कि व्हेन शुड यू टेक ए एंट्री। जब इस पे सपोर्ट पे आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस जब ड्रॉ करें, उसके ओके बाद आप देखेंगे हाउ टू बुक योर प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखें कितने बार ट्रेल करना पड़ा आपको प्रॉफिट, काफी बार। जी। क्योंकि ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया। इसको क्लोन करते जाइए आप, फिर आप देखें कि इसको हम कैसे ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। जैसे ये वाला हो गया तो आप इसकी 50% पे लगाएंगे नया टीपी, तो नया टीपी यहाँ आएगा और आपका 50% पर यहाँ पर उसकी स्टॉप लाइन होगी। तो आप कहीं ना कहीं तो स्टॉप आउट हो गए। ऐसा नहीं है कि यू विल गेट दिस 80% राइट अवे, क्योंकि जब ये वाली मूवमेंट होगी इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टिल यू मेक लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आपकी एंट्री यहाँ है, यहाँ पर भी गया 30% प्रॉफिट आपने कमा लिया। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं ओके। एक छोटी सी बात पूछनी थी। जिस तरह आप ट्रेड कर रहे हैं, मेरा तो एम स्टार्ट से ही इसी तरह की छोटी ट्रेड्स और कंसिस्टेंसी हमारे साथ होनी चाहिए। सर पहले मैं ये लेक्चर रिकॉर्डिंग बंद कर लूं क्योंकि टेक्निकल श्योर श्योर, यू कैन एंड हो इट। रही है।